ये उन लोगों के लिए ये दाल की पंजीरी जिनके ये जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ये उनके लिए बहुत अच्छी है। जो चनों की पंजीरी है उसका तरीका और है, जो ये दाल की है इसका और है, जो मैं दूसरी आटे की बनाती हूँ वो और सूजी का वो एक ही तरीका है। ये बुज़ुर्ग है ना, उनको बना के दीजिएगा, ये उनके लिए बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी। आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ी है तो मुश्किल लेकिन बनती बहुत अच्छी है। ये जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के लिए, कमर में दर्द सब, ये बहुत माशाल्लाह अच्छी बनी है। अच्छी लोग खाइए, आप बनाइएगा, खाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये माश की दाल है मेरे पास 1 किलो, और ये धोकर खुश्क कर लिया, स्ट्रेनर में से पानी इसका निकाल दिया। ये पानी इसका, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। दूध है मेरे पास 1 किलो, ये इसमें डालती हूँ। महसूस होगा कि दूध इसमें कम है तो फिर मैं और डाल दूँगी। इसकी बनाएंगे हम माश की दाल की पंजीरी, तो शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए दाल जो हमने भिगोई थी दूध में वो सारी खुश्क हो चुकी है, क्योंकि इसको हमने रात को भिगोया था तो सारा दूध इसने खुश्क कर लिया। अब इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं है, सब खुश्क हो चुका है। अब आप कूटना चाहते हैं तो इसको कूट लें, हम तो कीमे वाली मशीन से गुजारेंगे, कूटना ज़रा मुश्किल होता है तो मैं इसको गुजार लूँ कीमे वाली मशीन से। चले हम पंजीरी स्टार्ट करते हैं। जो हमने पंजीरी दाल भिगोई थी उसको हमने पीस लिया कीमे वाली मशीन से। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पहले हम सारे ड्राई फ्रूट हम वो करेंगे, फ्राई करेंगे, उसके बाद हम दाल को फ्राई करेंगे। पंजीरियाँ तो हमने बहुत बनाई हैं और बहुत खाई हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ पंजीरी है। ये इसके अंदर हमने किशमिश डाल दी, ये 2 ली थी मैंने किशमिश। ये खोखरा जो काट के रखा हुआ है ये डाल देते हैं इसमें, ये भी मैंने धोकर खुश्क काट लिया। इसको बादाम है, ये सारी चीज़ें आधा आधा पाव है। इसके अंदर ये गूंद हमने पीस के रखी थी ये डाल देते हैं। ये कमर कस का पाउडर डाल देते हैं, ये 100 ग्राम है पाउडर। ये ड्राई फ्रूट्स हमने सारा फ्राई कर लिया। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये इसके अंदर वो मैंने डाला कमर कस। अब इसके अंदर देसी घी थोड़ा सा और डालते हैं। अब ये जो घी डाला हमने इसके अंदर हमने ये खसखस डाल देंगे, ये 1 पाव है। अब खसखस हमारी रेडी हो गई। अब इसी के अंदर ही हमने सौंफ डाल देनी है, सौंफ है आधा पाव। ये देखिए इसके अंदर ये भी फ्राई हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी के अंदर ही हमने घी डाल दिया देसी। अब घी गर्म होने तक इंतज़ार करते हैं। मैंने फ्रूट्स फ्राई किए तो उसके बाद खसखस सौंफ ये भी बीच में ही डाल दी, इसको भी फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैंने कढ़ाई को मैंने धोया नहीं है, उसी में ही अब डाल दिया मैंने देसी घी। इसके अंदर अब डालेंगे हम जो हमने माश की दाल वो कूट कर रखी हुई है वो इसके अंदर डालेंगे, उसकी करेंगे भुनाई। ये हमारा गरम हो चुका है। अब इसके अंदर जो दाल कूट कर रखी हुई है ये हम डाल रहे हैं। इसकी हम अच्छे से करेंगे भुनाई ताकि इसके अंदर नमी बिल्कुल ना रहे। कूटने वाली मशीन से गुजार ली है, आप कूट सकते हैं तो कूट लीजिएगा, ये थोड़ी मुश्किल कूटी जाती है। कीमे वाली मशीन है तो उसमें से, और एक दफ़ा ये अच्छे से नहीं पीसती, 2 दफ़ा निकालनी पड़ेगी आपको कीमे वाली मशीन से। मैंने भी 2 दफ़ा निकाली है उसमें से, तब ये जाके सही हुई है। ये देखें जी हमारी जो दाल हमने पीस कर डाली थी इसमें वो भुन चुकी है, इसने घी छोड़ दिया, ये ब्राउन कलर की हो गई है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी भून चुकी है, अच्छी लुक आई है। 1 घंटा लगा मुझे इसको भूनते हुए। ये स्लो आंच पे भूननी होती है, ये टाइम काफ़ी लगता है इस पे। अब इसको निकाल लेते हैं, ठीक है।
इसके अंदर हमने ये थोड़ा सा घी डाल दिया देसी। गुड़ है मेरे पास 1 किलो, इसको मैंने कूट लिया। अब इसी घी में ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हमने पिघलाना होगा। जो इसके अंदर डली है वो मिक्स हो जाए इसके अंदर सारी। ये देखें, ये गुड़ को हमने पिघलाना है। ये पिघल रहा है गुड़, और साथ में इसने घी भी छोड़ दिया। ये देखें, अब थोड़ा सा और हो जाए तो फिर इसके अंदर डालती हूँ। ये गुड़ हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, घी ये सारा ऊपर आ गया। पानी इसमें नहीं डाला, एक कतरा भी पानी का नहीं डाला। उनका ये डाल देते हैं इसमें, तो हम डाल देते हैं। कर दिया हमने बंद, इसको करते हैं मिक्स। ये देखें, अब जल्दी से इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं। जो चनों की पंजीरी है उसका तरीका और है, जो ये दाल की है इसका और है, जो मैं दूसरी आटे की बनाती हूँ वो और सूजी का वो एक ही तरीका है। तो आप बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा। ये उन लोगों के लिए, ये दाल की पंजीरी जिनके ये जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ये उनके लिए बहुत अच्छी है। माश की दाल तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है। तो आप माश की दाल की थोड़ी सी बनती मुश्किल है, लेकिन आप बनाइएगा ज़रूर। मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। आप मेहनत कीजिएगा फिर खाइएगा। कर माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। ये पंजीरी देखें कितनी अच्छी बनी है। ये मैंने पानी का एक कतरा नहीं इसमें डाला। ये सब घी है, घी के अंदर ही हमने सारा कुछ किया है। ये घी सारा इसके अंदर, ये सारा खुश्क हो जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा घी। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं पंजीरी। ये घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, उनको बना के दीजिएगा, ये उनके लिए बहुत अच्छी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी। आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर लें, ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें। वो तो अपनी जितना जेब इजाज़त देती है उतना ही बंदा करेगा। तकरीबन इसमें 1 किलो घी डाला है मैंने, तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन जो खुश्क होती है वो खाई नहीं जाती। ये सारा घी इसके अंदर खुश्क हो जाएगा, जब ठंडी होगी ना तो खुश्क हो जाएगा। तो घी आप ज़रूर डालिएगा। अगर घी नहीं डालेंगे तो ये खाई नहीं जाएगी, आपसे खुश्क होगी। तो ऐसे मज़ेदार जैसे सोन हलवा होता है, ये वैसे बनी हुई है। तो आप बनाएं ज़रूर, बनाकर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।